से है। आपको बता दें कल व्यापारी को जिंदा जलाने का मामला, घायल व्यापारी की इलाज के दौरान मौत हो गई है। आगरा मेडिकल कॉलेज में व्यापारी की मौत हो गई। रंजिश के चलते दबंग व्यापारी ने जिंदा जलाया था। दबंग व्यापारी ने दूसरे व्यापारी को जला दिया था। थाना उत्तर के सराफा बाजार में जिंदा जलाया गया था और आज ऐसा व्यापारी की मौत हो गई है। तो रंजिश के चलते दबंग व्यापारी ने इस व्यापारी को जिंदा जला दिया था। दबंग व्यापारी ने दूसरे व्यापारी को जलाया था। तो थाना उत्तर के सराफा बाजार में इस व्यापारी को जिंदा जलाया गया था और आज इस व्यापारी की मौत हो गई है। फिरोजाबाद से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि कल व्यापारी को जिंदा जलाने का ये पूरा मामला है। घायल व्यापारी की इलाज के दौरान आज मौत हो गई है। तो आगरा मेडिकल कॉलेज में व्यापारी की इलाज के दौरान मौत हो गई है। रंजिश के चलते दबंग व्यापारी ने इस व्यापारी को जिंदा जला दिया था, जिसके बाद बुरी हालत में इस व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और आज इस व्यापारी की मौत हो गई है। तो इलाज के दौरान इस व्यापारी की मौत हो गई। फिरोजाबाद से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। थाना उत्तर के सराफा बाजार का ये पूरा मामला है, जहां पर एक व्यापारी को दबंग व्यापारी ने जिंदा जला दिया था। तो आपको बता दें कि घायल व्यापारी की इलाज के दौरान आगरा मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई है। रंजिश के चलते दबंग व्यापारी ने इस व्यापारी को थिनर डाल करके आग लगा दी थी। इसके बाद गंभीर रूप से झुलस गया था व्यापारी और उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था और आज इलाज के दौरान इस व्यापारी की मौत हो गई है और इस पूरे मामले का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कल की ये तस्वीरें हैं, जहां पर एक दबंग व्यापारी ने अपने एक व्यापारी के ऊपर आग लगा दी थी। तो थाना उत्तर के सराफा बाजार में जिंदा जला गया था। जितेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? क्या आरोपी व्यापारी को गिरफ्तार किया गया है? देखिए मनीष जी, पूरे घटनाक्रम में जैसे कल पूरे दिन हम लोग खबर के माध्यम से लोगों को बताते रहे, दर्शकों को बताते रहे किस तरह घटना को अंजाम दिया गया, क्यों दिया गया। लेकिन बीती रात जो पीड़ित था राकेश वर्मा, उसने आगरा के मेडिकल कॉलेज में अपना दम तोड़ दिया है। चूँकि 80% जला हुआ था तो बचना मुश्किल था, जैसा यहाँ डॉक्टरों ने भी बताया। पुलिस अधिकारी भी इस बात की बार बार चर्चा कर रहे थे। भारत समाचार ने इस बात को भी बताया था, 80% जले हुए व्यक्ति का बचना मुश्किल है। आज गिरफ्तारी करने के लिए 4 टीमें जो लगाई गई थी वो जयपुर में है, एक आगरा में, एक दिल्ली में और स्थानीय स्तर पर भी उसकी तलाश की जा रही है। लेकिन अभी आरोपी रॉबिन वर्मा गिरफ्त से बाहर है। जितेंद्र, आपसे जानना चाहिए क्या इस पूरे मामले पर आपने जो पीड़ित है उसके परिजनों से बात करने की कोशिश की? उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ आरोप आरोपी के ऊपर लगाए गए? बिल्कुल मनीष, आरोप तो साफ हैं कि जिंदा जलाया गया है और हत्या की कोशिश की गई थी और उसकी मौत भी हो गई है। जिस तरह परिजन बराबर ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा पारिवारिक विवाद नहीं था जिसको लेकर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया और साफ तौर पर पुलिस जो मान रही है साइको जी। तो हमारा संपर्क यहां पर जितेंद्र से टूट गया है। एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे जितेंद्र से। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार इस खबर पर जुड़े हुए हैं। तो आपको बता दें कल यहां पर एक व्यापारी के ऊपर आग लगा दी गई थी, जिंदा ऐसा व्यापारी को जला दिया गया था और आज ऐसा व्यापारी की मौत हो गई है। तो भारत समाचार लगातार इस खबर को आप तक पहुंचा रहा है, जहां पर एक व्यापारी को जिंदा जला दिया गया था। एक दबंग व्यापारी ने इस व्यापारी के ऊपर आग लगाई थी, जिसकी वजह से 80% तक ये व्यापारी जल गया था और आज उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जितेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आपसे चाहेंगे एक बार फिर से आप बताइए कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, आखिर क्या कुछ वजह रही जिसके चलते इस दबंग व्यापारी ने यहां पर इस व्यापारी के ऊपर आग लगाई? देखिए मनीष, जो आरोपी है रॉबिन वर्मा, उसकी पत्नी ने 7 दिन पहले सुसाइड किया था। एक सुसाइड नोट भी जारी, मतलब एक छोड़ के गई थी। लेकिन रॉबिन वर्मा का मानना है कि वो सुसाइड नोट उसको नहीं मिला कि मम्मी ने कुछ। चलिए, आपकी आवाज साफ तौर पर नहीं पहुंच पा रही जितेंद्र, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे जितेंद्र से।
तो ये तस्वीरें भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें ये पूरी वारदात यहां पर लगे हुए एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इसी आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में भी जुटी हुई है। आपको बता दें इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से टीमें गठित की गई हैं और आरोपी को पकड़ने का प्रयास लगातार पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। तो आपको बता दें फिरोजाबाद से खबर है, कल की एक खबर है जहां पर एक व्यापारी को थिनर डालकर के जिंदा जला दिया गया था और इस आग की वजह से 80% तक यह व्यापारी जल गया था और व्यापारी की आज इलाज के दौरान मौत हो गई है। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि आगरा मेडिकल कॉलेज में इस व्यापारी को भर्ती कराया गया था और आपको बता दें कि 80% तक यह व्यापारी जल गया था और आज उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। तो फिरोजाबाद से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, टीमें गठित की गई हैं और आरोपी की तलाश लगातार पुलिस की टीम कर रही है। तो फिरोजाबाद से खबर है, आपको बता दें यहां पर एक विवाद को लेकर के एक दबंग आरोपी ने व्यापारी के ऊपर आग लगाई थी। चलिए इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से जितेंद्र हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हैं। जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही, कितने टीमें गठित की गई? हमारा संपर्क एक बार फिर से नहीं हो पा रहा है जितेंद्र से, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे जितेंद्र से। तो ये तस्वीरें भी भारत समाचार अब तक लगातार पहुंचा रहा है। आपको बता दें कल शाम की एक घटना है जहां पर एक व्यापारी को जिंदा जला दिया गया था। एक दबंग व्यापारी ने इस व्यापारी को आग के हवाले कर दिया था और आज इलाज के दौरान व्यापारी की मौत हो गई है। तो आगरा मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान इस व्यापारी की आज मौत हो गई। इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस की टीम सक्रिय है, पुलिस की तरफ से टीमें गठित की गई हैं और आरोपी की तलाश लगातार की जा रही है। तो फिरोजाबाद से खबर है, आपको बता दें यहां पर इस व्यापारी की आज इलाज के दौरान मौत हो गई है। आपको बता दें कि मामूली बात को लेकर के ये पूरा विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद दबंग व्यापारी ने इस व्यापारी को आग के हवाले कर दिया था। थिनर डाल करके आग लगा दी गई थी, जिसके बाद 80% तक ये व्यापारी जल गया था और आज इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। तो आपको बता दें इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस की टीम भी काफी सक्रिय है और टीमें गठित की गई हैं, आरोपी की तलाश लगातार की जा रही है। तो आपको बता दें ये कल शाम की घटना है। ये पूरी वारदात यहां पर लगे हुए एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी और इसी के आधार पर पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आगे की कार्रवाई पुलिस करने में जुटी हुई है। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक